Hello everyone, this is question number 7 of exercise 2.2 and question is simplify and solve the following linear equations। ये कुछ हमें equations दी हुई हैं, इनको हमें solve करना है। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा वो क्या है, 3 ब्रैकेट में है t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और ब्रैकेट में है 2t प्लस 3। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी और ये राइट हैंड साइड है। अब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो अब इस ब्रैकेट के और इस नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। दैट मीन्स कि 3 से हमें t को भी मल्टीप्लाई करना है और इस 3 से -3 को भी मल्टीप्लाई करना है। सो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 3 को t से मल्टीप्लाई किया तो 3t आया, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आया, इज इक्वल टू ऐसे ही इधर भी करेंगे। 5 को 2t से मल्टीप्लाई और 5 को 1 से। सो 5 2 ज़ा 10t और 5 1 ज़ा 5। राइट, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर को टर्म्स से टर्म को। ठीक है, अब वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे लाएंगे और दूसरी टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे। तो इधर से 3t और यहाँ पर 10t हमें वेरिएबल वाली टर्म्स नज़र आ रही हैं। तो 3t, अब इस 10t को हम यहाँ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो व्हेन वी विल ट्रांसपोज देन वी विल चेंज द साइन। सो प्लस 10t है, ये इधर आया तो ये हुआ -10t। नाउ अब राइट हैंड साइड पे हमारा 5 है तो सबसे पहले तो हम 5 को ही लिखेंगे। उसके बाद इस -9 को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके ये +9 का हो जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गए। 10 में से 3 माइनस किए तो 7t आ गया। और क्योंकि माइनस की जो फिगर है वो बड़ी है तो माइनस का साइन आ गया इसके साथ। और 9 और 5 कितने हुए, 14। अब हमें निकालनी है t की वैल्यू। तो यहाँ पे -7 जो है वो t के मल्टीप्लाई में है तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे काट दें तो ये 2 से कट गया। दैट मीन्स t की वैल्यू आ गई -2। राइट, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सेम ही है जैसे कि 15 ब्रैकेट में है y-4। तो इस 15 को सबसे पहले हम y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -4 से। सो ये हुआ 15y -60। अब -2 को y से मल्टीप्लाई करना है और फिर -2 को -9 से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को y से मल्टीप्लाई किया तो आएगा -2y और -2 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस +2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पर +5 है तो +5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे 6 से करेंगे तो +5y हो गए और फिर प्लस 5 6 जा 30 और इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे हम वेरिएबल्स को रख लेते हैं और राइट हैंड साइड पे यानी कि 0 के पास हम बाकी की टर्म्स जो हैं वो ले आएंगे जो विदाउट वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल वाली इधर ही रख लेते हैं। 15y, उसके बाद -2y और उसके बाद +5y इज़ इक्वल टू 0। अब बाकी सारी टर्म्स इधर ले आते हैं। ये -60 है, जब हम इसे इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये +60 हो जाएंगे। उसके बाद +18 है तो -18 हो जाएंगे और +30 है तो -30 हो जाएंगे। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये प्लस के हैं और ये प्लस के, तो प्लस पहले प्लस वाली काउंट कर लेते हैं। 15 और 5 20y -2y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस के सिर्फ यही है 60
और माइनस माइनस अगर प्लस किया तो कितने हो जाएंगे ये, माइनस के 48। आगे सॉल्व करते हैं इसे। 20 में से 2 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 20 में से 2 माइनस किए तो आए 18y इज इक्वल टू, अब ये प्लस के ये माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 60 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12, यानी कि 12 आ गया। y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 18 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 के टेबल से दोनों कट रहे हैं। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। सो हेयर y की वैल्यू वी विल गेट 2/3। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो 3 और ब्रैकेट में 5z - 7, तो ये भी ऐसे ही है। तो इसको 3 को सबसे पहले 5z से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को -7 से। ऐसे ही -2 को पहले 9z से मल्टीप्लाई करेंगे, देन -2 को -11 से, और फिर 4 को 8z से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 को -13 से। तो लेट्स डू इट। 3 5 ज़ा 15z और 3 7 ज़ा 21, तो माइनस के 21 आ गए। अब -2 को 9z से मल्टीप्लाई किया तो हुए -18z, और माइनस माइनस प्लस, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22 इक्वल टू 4 8 ज़ा 32z, और 4 को -13 से मल्टीप्लाई किया तो -52 और -17, ये आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स जो हैं वो अपनी लेफ़्ट पे लेकर आनी है और बाकी की जो दूसरी टर्म्स हैं वो राइट पे ले जाएंगे। तो यहाँ से वेरिएबल वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, 15z है, माइनस के 18z है, और ये प्लस के 32z है, इधर आएंगे तो माइनस के 32z हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, -52। जो लेफ़्ट पे राइट पे जो टर्म्स हैं पहले हम उन्हीं को लिखेंगे, जो ट्रांसपोज करके आएगा वो बाद में आएगा। तो यहाँ से -21 है तो इधर आके +21 हो गए, और ये +22 है तो इधर आके -22 हो गए। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो ये प्लस के 15z है, तो ये तो हुए 15z, और माइनस माइनस प्लस करें 32 और 18, अगर हम प्लस कर दें इन्हें तो कितना आया 50, यानी माइनस के 50z इज इक्वल टू, अब इधर भी प्लस की एक ही फिगर है तो वो लिख लेते हैं। सबसे पहले प्लस के तो हैं 21, माइनस माइनस वाली सारी प्लस कर लेते हैं, 52 17 और 22, तो ये हुआ 7 और 2 9 और 2 11, 5 और 1 6 1 7 और 2 9 91, यहाँ आ गया माइनस के 91। आगे सॉल्व करते हैं इसे। 50 और 15 प्लस और माइनस हुआ माइनस, तो 50 में से 15 को माइनस करें तो ये आया 35, यानी कि -35z, और 91 में से अगर हम 21 को माइनस करें तो कितना आया 70, तो ये आया माइनस के 70, क्योंकि फिगर जो है वो माइनस वाली बड़ी है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। अब ये माइनस से तो माइनस हुआ कैंसल। ठीक है, अब z की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये z 35 जो है z के मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 35 2 ज़ा 70 होते हैं, तो दैट मीन्स z की वैल्यू आ गई हमारे पास
2, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पॉइंट्स का है और देखते हैं सम कैसे होगा। तो अब 0.25 को सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4f से और फिर 3 से। ऐसे ही 0.05 को पहले 10f से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 9 से। बस मल्टीप्लाई ध्यान से करना है इसमें। अब जब भी हमें डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इस डेसिमल को भूल जाते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमें 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, 100 आया। ये लिख दिया हमने 100। अब हमने पॉइंट लगाना है 100f। अब पॉइंट कैसे लगेगा, अब पॉइंट जो है वो 25 दो डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, यानी 1.00f और माइनस अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, 75 आया। अब 75 आया तो हमें अभी डेसिमल भी लगाना है। यहाँ पे आया हमारे पास 75, ठीक है। अभी हमें डेसिमल लगाना है तो डेसिमल देखो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, ये 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल आ गया। और डेसिमल जब हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर 0 लगाते हैं, इसे खाली नहीं छोड़ते, ठीक है। अब इक्वल टू में आते हैं। अब 0.05 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो लेट्स सपोज कि हमें 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 50 आया हमारे पास, 50, ठीक है। अब हमें 2 डिजिट के बाद ये 50 आया हमारे पास, 50, और 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है और डेसिमल से पहले हमें खाली नहीं छोड़ना, तो हम क्या लगा देंगे, 0। अब यहाँ पर हो गया f। अब माइनस का साइन। अब 9 5 कितने होते हैं, 45। यहाँ पर भी हमें डेसिमल लगाना है 2 डिजिट छोड़कर और फिर इससे पहले क्या आ जाएगा, 0। अब हमें वेरिएबल वाली टर्म्स जो हैं वो एक साइड पे करनी है। तो यहाँ से तो हुआ 1.00f और क्योंकि ये प्लस के हैं इधर आके माइनस हो जाएंगे, 0.50f इज इक्वल टू माइनस 0.45 और ये माइनस है तो इधर आके हुए प्लस 0.75। अब 1 में से 0.50 अगर काट दें तो क्या रहेंगे हमारे पास, करके भी देख सकते हैं। ये देखो कि 100 और 0.50 में से अगर हम ये माइनस करें तो 0 में से 0 गई 0, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 0, तो ये बचा हमारे पास 0.50f, यानी 0.50f इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस हुए तो इन्हें भी माइनस करके देख लेते हैं। तो यह आया 0.30, ठीक है। अब 0.50f है और 0.30, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना। अब हम इनका डेसिमल सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। 0.50 का मतलब है 50/100f इज इक्वल टू 30/100। अब हम निकाल देते हैं f की वैल्यू। तो ये जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 30/100, अब ये 100 डिवाइड में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में आ गया और ये 50 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ गया। 100 से 100 कैंसिल हो गए, 0 से 0 कट गई, f की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5, ठीक है। अब ये 3/5 है तो इसको अगर हम डिवाइड करके देखें 3 को 5 से तो अब ये तो नहीं जा रहा, तो 0.8
एक जीरो लगा देंगे तो 6, यानी कि जीरो, इसका आंसर ये भी हो सकता है और 0.6 भी इसका आंसर राइट है। ठीक है, सो ये थे आपके क्वेश्चन 7, 8, 9, 10। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।